हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जिसने हम सब की नींद, चैन और सुकून छीना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, या फिर मैं कहूं मार्क्स स्कोरिंग ओलंपियाड की। जब हम पैदा होते हैं तो पहला सवाल होता है कि बेटा कब चलना सीखोगे, और फिर दूसरा कब स्कूल जाओगे, और फिर तीसरा कितने मार्क्स लाए। जैसे मार्क्स नहीं, देश की इकोनॉमी का फ्यूचर हम पे डिपेंड करता है। पता है हमारे यहाँ एजुकेशन का मतलब क्या है दोस्तों? सिर्फ मार्क्स, डिग्री और अच्छी जॉब। अगर तुम आईआईटी नहीं गए, अगर तुम नीट नहीं निकाल पाए, या यूपीएससी या कोई अच्छी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तुम्हें, तो तुम्हारे लाइफ का सर्वर बिल्कुल डाउन हो जाता है, एसबीआई बैंक के तरह। और डिग्री वो तो लाइफ की वो टिकट है जिसके बिना ना अच्छी जॉब, ना अच्छी सैलरी, ना ही अच्छी जगह शादी। पर क्या ये सच है? क्या हम इस दौड़ में कुछ खो नहीं रहे? पता है, बचपन से हमें सिर्फ यही सिखाया गया है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन कब सिखाया गिरोगे संभलोगे तभी बनोगे एक अच्छे इंसान। चलो अब बात करते हैं मार्क्स के मैराथन की। चलो सोच कर देखो, जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो सबसे पहले क्या होता है? सुबह 6 बजे से ऐसा लगता है आज स्कूल नहीं हॉस्पिटल जा रहे हैं ब्लड टेस्ट करवाने। और फिर व्हाट्सएप पे रिजल्ट आउट के मैसेजेस आना शुरू होते हैं, और फिर शुरू होता है शर्मा जी के बेटे बेटियों का चूतियापा कि शर्मा जी के बेटे के तो 95% आए हैं, तुम्हारे कितने आए हैं? और ये देखो गुप्ता जी की बेटी तो टॉप कर गई है, और तुम तो 70% भी नहीं ला पाए, जिसमें तुम स्कूल के बाद कोचिंग जाते थे। जैसे मार्क्स नहीं, ओलंपिक मेडल हो। बचपन से ही पेरेंट्स बोलते आते हैं अपने बच्चों को कि अगर तुम 70% लाओगे तो तुम्हें साइकिल गिफ्ट में मिलेगी, अगर तुम 80% लाओगे तो तुम्हें कंप्यूटर और लैपटॉप मिलेगा, और 90% लाओगे तो तुम्हें तुम्हारा फेवरेट वीडियो गेम, और अगर तुम्हारे 40 या 50% आए तो मेरी बैट और मम्मी की चप्पल ऑन योर ब्लैक एंड व्हाइट चूतड़। जी हाँ, देखो अब मैं एक सीरियस बात कहता हूँ। जब मैं छोटा था 5 क्लास में, तो मुझे 90s वाला एक वीडियो गेम पसंद आया था जिसमें 2 कंट्रोलर आते थे और एक बॉक्स आता था जिसमें कैसेट लगता था उस समय। और ये कैसेट काफ़ी महंगी आती थी उस समय, 100 150 रुपये में। और उसमें गेम्स होते थे, बहुत सारे गेम्स होते थे, 500 1000, मारियो, निंजा पिंजा, टर्टल वाला होता था एक गेम, बहुत अच्छा खेलता। तो मेरे को ये वीडियो गेम पसंद आया था, तो मैंने मम्मी पापा को बोला कि मुझे भी ये वीडियो गेम चाहिए। तो मम्मी पापा ने बोला कि नहीं, इस बार तुम अच्छे मार्क्स लाओ, 80% 90%, तो हम तुम्हें ये वीडियो गेम देंगे। अब मैं आपको सीरियस बात बोलता हूँ, ये गिफ्ट वाला पैटर्न प्रेशर और एंजाइटी को बढ़ाता है, जो लॉन्ग टर्म में मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है। और यहीं से फिर शुरू होता है मार्क्स और रट्टा मारने का सीन। देखो मेरे मार्क्स तो आ नहीं पाए थे 80%, तो मेरे मम्मी पापा ने मेरे चूतड़ को वीडियो गेम समझकर खूब खेला। लेकिन सीरियस बात दोस्तों, पता है इस रेस में हमें कभी सिखाया ही नहीं जाता है कि अगर हम हार गए तो क्या होगा। क्या होगा अगर 60% या 40% मेरे आए, तो क्या मैं फेल हो गया? पता है स्कूल में हाउ टू हैंडल फेलियर की क्लास नहीं होती, हाउ टू डील विथ डीमोटिवेशन का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, और हाउ टू हैंडल कंपैरिजन वो तो सिलेबस से जानबूझकर गायब कर रखा है। पता है क्यों? क्योंकि स्कूल में टीचर खुद ही स्टूडेंट को स्टूडेंट से कंपेयर करते हैं। जैसे कि ये देखो, रवि हर साल अच्छे मार्क्स लाता है, हर साल टॉप करता है, ये जरूर इंजीनियर डॉक्टर बनेगा, इसके मम्मी पापा पढ़े लिखे हैं, जरूर इस पे ध्यान देते होंगे। और दूसरी तरफ ये देखो गगन, इस बार भी 50 और 55% लाया है जैसे तैसे करके। ये एकदम नालायक लड़का है, ये क्या बनेगा लाइफ में, इसके मम्मी पापा इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। चलो अब बात करते हैं द हिडन करिकुलम की। हमारा सिस्टम हमें मैथ्स के फॉर्मूला तो सिखाता है जिससे हम बड़े बड़े मैथ्स के इक्वेशन सॉल्व कर देते हैं, लेकिन लाइफ के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने हैं वो हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं सिखाता है। वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस तो सिखाता है, लेकिन हाउ टू हैंडल योर लॉ ऑफ इमोशंस कोई नहीं सिखाता है। आपने कभी सोचा है जब आप फेल हो जाते हो या आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते तो आप अकेला क्यों महसूस करते हो? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम कभी हमें यह सिखाता ही नहीं है कि फेलियर लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये सिर्फ मार्क्स की बात नहीं है, ये हमारे मेंटल हेल्थ की बात है। एक नंबर क्या कम आ जाता है, स्टूडेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं, खुद को लूजर और अंडर एस्टिमेट समझने लगते हैं। जी हाँ, और कुछ तो सुसाइड तक कर लेते हैं। और ये कोई छुपी हुई बात थोड़ी है, हर साल कोटा, राजस्थान, कहाँ से न्यूज़ आती है कि इस स्टूडेंट ने बिल्डिंग से छलांग मार दी, जहर खा लिया, पंगे से लटक गया, सिर्फ एक नंबर के चक्कर में। और इसमें माँ बाप का भी बहुत बड़ा रोल है। मैंने बहुत से पेरेंट्स को देखा है जो अपने बेटे के पीछे यमराज की तरह पड़े रहते हैं कि तुमको इस बार नीट निकालनी है, आईआईटी क्रैक करनी है, जेई मेंस, यूपीएससी, फलाना ढिमका लिमका। उन्हें लगता है कि वो मोटिवेशन दे रहे हैं, लेकिन नहीं, वो प्रेशर बढ़ा रहे हैं। और इसी कारण जब कोई स्टूडेंट फेल होता है तो वो शर्म और शेम के कारण मर जाना बेहतर समझता है, खुद को ख़त्म कर लेना बेहतर समझता है।
तो सोच कर देखो, क्या एक नंबर, एक परसेंटेज तुम्हारी जिंदगी या आपके बच्चे की लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपके लिए? पर सीरियस बात दोस्तों, इंडिया का एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट और एजुकेशन सिस्टम देखकर तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मार्क्स जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। चलो अब बात करते हैं दोस्तों सोसाइटी के रोल की और बाहर कंट्री में एजुकेशन सिस्टम कैसा है। जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन हर गली, हर चौराहे, हर मोहल्ले में मार्क्स दिवस होता है। जी हाँ, हर कोई एक ही बात पूछता है कि बेटा कितने नंबर आए, पास हो गए, कितने मार्क्स लाए। जैसे हमारे नंबर से इन चूतियों के बैंक बैलेंस के नंबर बढ़ रहे हैं। कोई ये नहीं पूछता कि बेटा तुम खुश हो या नहीं हो, या तुमने कितनी मेहनत की। सबको सिर्फ मार्क्स चाहिए। और ये एक कड़वा सच है, हमारे सोसाइटी में हमारा मार्क्स ही हमारी वर्थ को डिसाइड करता है। और बाहर देश जैसे यूएस, स्वीडन एंड फिनलैंड, वहां का एजुकेशन सिस्टम सिर्फ मार्क्स को फोकस नहीं करता है, बल्कि क्रिएटिविटी, प्रैक्टिकल लर्निंग और स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट पर भी करता है। वहां बच्चे फेल होने से नहीं डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है फेलियर एक लर्निंग है, अंत नहीं। क्योंकि वहां पर उनको सिखाया जाता है हाउ टू हैंडल फेलियर, डीमोटिवेशन, कंपैरिजन एटसेट्रा। वहां पर स्पोर्ट्स, आर्ट्स, पेंटिंग, सिंगिंग, थिएटर, ड्रामा, एक्टिंग, इन सबको भी उतना ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है जितना एकेडमिक सब्जेक्ट को। पता है फिनलैंड में जब स्टूडेंट फेल हो जाता है तो माँ बाप और टीचर कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, ट्राई अगेन नेक्स्ट टाइम। और यहाँ पे अगर फेल हो जाते हैं तो माँ बाप कहते हैं कि घर पे आप बात करते हैं तेरे से, लात और जूतों से। पता है फिनलैंड में स्टूडेंट को किस तरह के प्रोजेक्ट दिए जाते हैं? एकदम ओपन माइंडेड, जिनसे उनकी क्रिएटिविटी लेवल, थिंकिंग का पावर इंक्रीज हो, जैसे कोडिंग, सॉफ्टवेयर बनाना, एआई, रोबोटिक मशीन एटसेट्रा। और हमारे इधर आज भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर कुकर और चार्ट पेपर पे गांधी जी बनाओ, नेहरू जी बनाओ, यही सब मिलता है, यही सब प्रोजेक्ट में मिलता है। और ये रियल है, मेरी सिस्टर खुद बताती है, उनको प्रोजेक्ट में यही सब आज में मिलता है। गांधी जी, रानी लक्ष्मीबाई बना के ले आओ, और प्रोजेक्ट के नाम पे दाल, चावल, चीनी ये सब मंगवाते हैं। ये फैक्ट है। तो दोस्तों ये वीडियो मार्क्स के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस प्रेशर के खिलाफ है जो स्टूडेंट पे डाला जाता है। जरूरी ये है, मार्क्स के पीछे दौड़ने से ज़्यादा अच्छा है अपनी खुशी और अपने पैशन के पीछे दौड़ो। जी हाँ, क्योंकि मार्क्स जिंदगी का बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना, और ये भी बताना कि आपके हिसाब से और क्या चेंजेस ज़रूरी है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।